हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोड के कोटिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कोटिंग फैक्टर क्या होता है और उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे जब इलेक्ट्रोड ख़रीदते हैं तो इलेक्ट्रोड के बॉक्स पे लिखा रहता है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड या फिर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो उसका क्या मीनिंग है दोस्तों, मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक इलेक्ट्रोड का पैकेट है मेरे पास। इसके पैकेट पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, ये देखिए ये देखिए इस पे पैकेट पे लिखा हुआ है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील, मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील, है ना, रूटाइल सेलुलोसिक टाइप मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील। यानी कि ये मीडियम कोटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रोड के जो पैकेट होता है उस पर लिखा रहता है, किसी पे लाइट कोटेड लिखा रहता है, किसी पे हैवी कोटेड लिखा रहता है। जो जिस टाइप का इलेक्ट्रोड का पैकेट रहता है वो लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग क्या है ये एक्चुअल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो उसको समझने के लिए हमें लाइट कोटिंग इलेक्ट्रोड के बारे में या फिर मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमें कोटिंग फैक्टर समझना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, कोटिंग फैक्टर को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। क्योंकि कोटिंग फैक्टर ही हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा लाइट कोटेड है, ये इलेक्ट्रोड है मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है। कोटिंग फैक्टर ही हमें बताता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोटिंग फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं। कोटिंग फैक्टर क्या होता है, देखिए कोटिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कोटिंग फैक्टर, द रेशियो ऑफ कोटिंग डायमीटर टू द कोर वायर डायमीटर इज कॉल्ड कोटिंग फैक्टर। हिंदी में बोले तो कोटिंग डायमीटर और कोर वायर डायमीटर के अनुपात को कोटिंग फैक्टर कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोटिंग डायमीटर और कोर वायर डायमीटर के अनुपात को कोटिंग फैक्टर कहते हैं दोस्तों। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोटिंग फैक्टर इक्वल टू कोटिंग डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड अपॉन में कोर वायर डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर आपको कोटिंग फैक्टर निकालना होगा तो उसमें दो पॉइंट्स चाहिए। दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड का कोटिंग डायमीटर और दूसरा इलेक्ट्रोड का कोर वायर डायमीटर दोस्तों। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कोटिंग डायमीटर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब बढ़ते हैं कि कोटिंग डायमीटर हमें क्या बताता है दोस्तों। तो ये देखिए कोटिंग फैक्टर हमें क्या बताता है। तो कोटिंग फैक्टर टेल्स अस क्या बताता है, सबसे पहले वो हमें लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है, फिर मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है। लेकिन इसके बीच में कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरा है जिसके अंदर जब इलेक्ट्रोड आता है तभी वो लाइट कोटेड होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड तब होगा जब उसका कोटिंग फैक्टर CF मैं लिख देता हूँ, कोटिंग फैक्टर 1.25 से 1.3 होगा। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 1.25 से 1.3 रहता है तो उसको लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसी तरह से मान लीजिए जब किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर दोस्तों 1.4 से कितना 1.5 हो जाएगा तो उसको हम लोग मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड बोलेंगे दोस्तों। उसी तरह से मान लीजिए जब किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर जो है 1.6 से 2.2 हो जाएगा तो उसको हम लोग हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और मान लीजिए इसी तरह से जब किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, मोर देन 2.2 हो जाएगा तो इसको हम लोग सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे हम पहचानते हैं कि लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड का जो लिमिटेशन है वो है कि उसका जो कोटिंग फैक्टर होगा वो 1.25 से 1.3 होगा। अगर इसके अंदर में आता है तो उसको लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड बोलेंगे। यदि इलेक्ट्रोड 1.4 से 1.5 के दायरे में आता है, इसी के अंदर में आता है तो मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। या फिर किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 के बीच में आता है तो इलेक्ट्रोड जो होगा हैवी कोटेड होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप लोग को एक चीज़ समझ में आया कि जब भी हमें समझना होगा कि लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं तो आप लोगों को कोटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ये कोटिंग फैक्टर आप लोगों को निकालना पड़ेगा और उसके लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो आसानी से आप लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, इसके ऊपर किस प्रकार की कोटिंग की गई, लाइट कोटिंग की गई है या हैवी कोटिंग या सुपर हैवी कोटिंग की गई दोस्तों।
चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैं, आप लोग देख के तो बता नहीं पाएंगे, इसको देख के बता पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड लाइट कोटेड है और कौन सा इलेक्ट्रोड हैवी कोटेड है इसमें से, या फिर मीडियम कोटेड है या फिर सुपर हैवी कोटेड है। दोस्तों देख के तो नहीं पता चलेगा, इसको पता लगाने क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से इसका कोटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, फिर कंपेयर करते हैं कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। दोस्तों तो कोटिंग फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, कोटिंग फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कोटिंग डायमीटर चाहिए। तो कोटिंग डायमीटर यानी कि ये वाला कोटिंग डायमीटर हो गया, तो इसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये देखिए मेरे पास वर्नियर है डिजिटल, इससे हम लोग मेज़र करके देखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 3.7273 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कोटिंग डायमीटर, इसको लिख लेता हूँ 3.72। अब इसका कोर वायर डायमीटर कितना होगा दोस्तों, ये कोर वायर डायमीटर है जिस मेटल के ऊपर यदि फ्लक्स की कोटिंग नहीं की गई है तो उसको हम लोग कोर वायर डायमीटर बोलेंगे। तो दोस्तों देखिए इस पे फ्लक्स की कोटिंग नहीं की गई है तो इसी को कोर वायर डायमीटर बोलते हैं, ये कोर वायर है दोस्तों। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ये कितना है 2.47, 2.49, यानी कि ये 2.5 है दोस्तों। आप लोग पता है कि जो इलेक्ट्रोड आता है जो उसका जो डायमीटर होता है वो स्टैंडर्ड होता है, जैसे 1.6 होता है, 2.0 होता है, 2.5 होता है दोस्तों, या फिर 3.15 होता है, 2.45 नहीं होता है, 2.5 होता है। तो इसलिए इसका जो डायमीटर आया था वो 2.4746 आ रहा है। तो इसको हम लोग इतना नहीं लेंगे, इसको हम लोग 2.5 ही लेंगे दोस्तों। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये जो आता है वो आता है एटलीस्ट 1.48 के करीब आता है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग फैक्टर CF जो आएगा वो आएगा 1.48 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए 1.48 इसमें से किसके साथ मैच कर रहा है, 1.25 से 1.3 के बीच में तो ये है नहीं, इससे ज़्यादा है। तो किसके साथ है, 1.4 से 1.5 के बीच में है, यानी ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा क्या है, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है दोस्तों, ठीक है। अब पता चल गया कि ये मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड कैसे है, इसका मैंने कोटिंग फैक्टर निकाला तो कोटिंग फैक्टर कितना है 1.48 आया। यदि 1.48 आया तो वो किसके साथ है, मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड का क्या है कि जब कोटिंग फैक्टर किसी इलेक्ट्रोड का 1.4 से 1.5 रहे तो वो मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका जो कोटिंग फैक्टर है वो 1.48 आया है ना, यानी कि 1.5 से कम है, तो ये जो होगा मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड होगा दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास है, देखिए दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोड है इसका हम लोग निकालते हैं कोटिंग फैक्टर दोस्तों। तो ये तो पहला था, अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसका कोटिंग फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोटिंग डायमीटर चाहिए। तो इसका कोटिंग डायमीटर हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए दोस्तों 4.49 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं 4.5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो कोटिंग डायमीटर होगा 4.5 होगा, और डिवाइड किससे करेंगे, कोर वायर डायमीटर से करेंगे दोस्तों। तो कोर वायर डायमीटर भी देख लेते हैं कितना है, इसका भी 2.5 ही है कोर वायर डायमीटर, ये भी स्टैंडर्ड ही है दोस्तों। देखिए 2.49 आ रहा है, तो 2.5 आ रहा है दोस्तों। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या आता है 1.8 आता है दोस्तों, 1.8 आता है, 1.8 आ रहा है। तो अब 1.8 आएगा, अगर इस इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 1.8 आ रहा है तो वो किस टाइप का इलेक्ट्रोड होगा, देखिए दोस्तों हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। क्योंकि हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड क्या कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर 1.6 से 2.2 हो तो वो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। तो देखिए ये 1.6 से ज़्यादा है, 1.8 है और 2.2 से कम है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होगा। आप लोग देख भी सकते हैं इसको, हम लोग अगर विजुअली देखते हैं तो भी पता चल जाता है दोस्तों कि देखिए इधर से देख लीजिए आप, क्योंकि इधर से पता चलेगा। ये देखिए ये दोनों का कोर वायर डायमीटर है, ये और ये कोर वायर डायमीटर है। देखिए दोनों का कोर वायर डायमीटर समान है, लेकिन कोटिंग डायमीटर देखिए दोस्तों, ये पतला है ये मोटा है। तो ये मीडियम कोटेड हो गया, इसको हम लोग निकाल के देखे थे तो मीडियम कोटेड निकला था, इसको हम लोग दिखाते तो हैवी कोटेड निकला था दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर निकाल के ही
हम पता कर पाते हैं कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो मीडियम कोटेड है, कि हाई हैवी कोटेड है या फिर सुपर हैवी कोटेड है या फिर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड है। लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए कि लाइट कोटेड के लिए कितना कोटिंग फैक्टर होना चाहिए, मीडियम कोटेड के लिए कितना होना चाहिए, ये आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों। अगर ये याद रहता है तो आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो मीडियम है या फिर हैवी कोटेड है या फिर सुपर हैवी कोटेड है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।